को बना दीजिए। कर दिया मैंने, अस्सलाम बना वालेकुम दिया। सर। वालेकुम सलाम, को बना दिया था आपको मैंने। चलिए दोस्तों, आज बहुत पढ़ना है, बहुत, ठीक है, बहुत पढ़ना है। एक्टिव, क्या बात। व्हाइट बोर्ड तो शेयर कर दिया था मैंने, अब कितना शेयर करूं। चले, अब मेरे को चैट सेक्शन नीचे लेना है। चैट सेक्शन में आप लोग इधर उधर की बातें करेंगे, बता दे रहा हूं मैं। चैट में बंद कर दूंगा फिर से, तो आप लोग का एक अंतरात्मा, आपका जन्मसिद्ध अधिकार चला जाएगा, ठीक है। तो चैट में इधर उधर की बातें ना करें। चैट टू नवाब सर कर दें सब लोग, है ना, बिल्कुल, ये चैट टू नवाब सर सेट कर लें। चले, वाइवा में वही आएगा जो आपको पढ़ाया गया। तकीउद्दीन, तुमने वाइवा क्यों नहीं दिया, है ना। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग को ना, अच्छे से पिटाई होगी तब समझ में आएगा ना। तो आज हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था यूनिट्स, है ना, यूनिट फॉर मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट का यूनिट्स पढ़ा था। पढ़ा लो इसको। आज हम लोग पढ़ेंगे ना, आज हम लोग पढ़ेंगे, गिर जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत सारे फॉर्मूलेज याद कराना है मेरे को, और चीजें आपको सिखानी है। मेंसुरेशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो फॉर्मूला, और बीच बीच में मैं सवाल कराता रहूंगा, ठीक है, बीच बीच में सवाल कराता रहूंगा, ठीक है। मेंसुरेशन में हम लोग थे, सवाल करना भी शुरू करेंगे साथ साथ। पहले ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई ट्रायंगल्स के बाद 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल होता है, ठीक है। तो जो इससे ज्योमेट्री का रिलेटेड पार्ट है, वो पार्ट ना ऑलरेडी मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, तो टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे सीख जाओगे आप लोग। जैसे ये ना वर्टाइसेस है, तो एक बहुत शानदार बात है कि इसके साइड्स को हम लोग ना साइड ए, साइड बी और साइड सी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्मॉल लेटर से हम लोग साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक अपने में सिंबल है। और कैपिटल लेटर से ना हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 11th में आके आपको पता चलेगा, ठीक है। और साइड्स हो गया, एंगल, वर्टाइसेस तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वर्टाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती, एंगल्स द वर्टाइसेस, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इन सारे एंगल को हम जोड़ दें, तो दिस वी हैव ऑलवेज हैव 180 डिग्री, ये हमने पढ़ रखा है। अब जरा मेंसुरेशन के फॉर्मूले लाइन से हम लोग काउंटिंग में अपना बढ़ाते जाएंगे ना, जितना ज्यादा याद, 7th क्लास से इनफैक्ट 6th क्लास में जो फॉर्मूले बचपन से पढ़े हो आप, सब मैं आपको याद करा रहा हूँ, सब मैं आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि सर पेरीमीटर का, पेरीमीटर यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, शॉर्ट में पेरीमीटर को पी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सर a प्लस बी प्लस का सी, तीनों साइड का लेंथ जोड़ दो, दैट विल बी पेरीमीटर, ठीक है। सेकंड वी विल सी सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, है ना, सेमी मतलब आधा, आधा पेरीमीटर। पूरी कोशिश रहेगी हमें फॉर्मूले सारे क्लासरूम में याद करेंगे, उसको अप्लाई करते जाएंगे। तो सवाल कोई सारा खेल ना मेंसुरेशन, दो चीजों का ऑलरेडी मैंने बताया आपको, एक तो कैलकुलेशन और दूसरा फॉर्मूला, कितना आपको फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप, है ना। तो सेमी पेरीमीटर वी हैव ऑलवेज आधा ऑफ द पेरीमीटर, जो हम हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, उसमें सेमी पेरीमीटर की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। कहते हैं सर ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है ना, इधर नहीं जाते, इधर ही जाते हैं। ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है कि उस वक्त आपको क्या दे रखा है, और उस हिसाब से आप एरिया निकालना सर। जैसे अगर मान लीजिए ट्रायंगल का हमें बेस पता है और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमें पता है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमें पता है, तो एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट ये लगा के एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। लेकिन इतना ही नहीं सर, कहते हैं एरिया का हमारे पास और भी फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और तरह से आप निकाल सकते हैं आपके लेवल में। वैसे मैं यहाँ पे 4 तरीके, इनफैक्ट 5 तरीके आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे को जरूरत ही नहीं है, आप कभी पूछेगा ही नहीं, ये तो मैं, क्योंकि 10th क्लास का पार्ट है, इस चौथा, बाकी जो 2 तरीके हैं, 3 तरीके जो 10th का पार्ट है, तो नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे याद रखना आप लोगों को अभी से ना, जो आगाज बैच है, तुलु बैच के बच्चे हैं, इन सबको आगाज बैच के आने वाले बैचेस का फायदा अभी से मिल रहा है। मैं अपना पॉकेट बुक का पूरा फॉर्मूले का लिस्ट, पूरी फॉर्मूले की लिस्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, जो मैं 9th 10th में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इनफैक्ट ज्यादा मेंसुरेशन 9th में है, ठीक है, 9th में ज्यादा है मेंसुरेशन, वो सब अभी अपलोड कर दूंगा। तो तुलु वाले बच्चे आप लोग के लिए फायदेमंद है, वो फॉर्मूले का फायदा उठा लीजिएगा आप लोग। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं
एक्स्ट्रा जितना पढ़ोगे आपके लिए फायदेमंद है, वरना जितना पढ़ रहे हो दैट इज एनफ, है ना, वो बहुत एनफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी व्हाट, एक तो हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। क्लास 9th में हम लोग जाके पढ़ेंगे सर अगर हमें उनका साइड लेंथ पता है, ठीक है, अगर हम उन्हें उनका साइड लेंथ पता है। साहिल अभी मैंने पढ़ा के खत्म नहीं किया, ठीक है, सब लोग जरा चैट टू नवाब सर करो तो सबसे पहले, चैट टू नवाब सर करो तो सबसे पहले, वरना चैट बंद कर दूंगा मैं, ठीक है, चैट बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं मैं। चैट टू नवाब सर सर साइंस क्लास में भी ऐसे ही सबको बोल रहे थे चैट टू मिराज सर करो, पर कोई सुनता ही नहीं है जल्दी। कोई बात नहीं, लो अभी चैट बंद, सुन लेंगे अभी लोग, रहे अब आप लोग ऐसे ही बिना चैट के काम चल जाएगा। अब साहिल बोल रहा है इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया, क्या मैंने अभी ट्रायंगल पढ़ा दिया पूरा? नहीं पढ़ाया। अब इतने सारे फॉर्मूले गिनवा सकता हूं ना, तुम्हें याद तक नहीं हो पाएगा साहिल, तो पहले सुन तो लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5-5 तरह से एरिया निकाल सकता हूँ, अभी सिर्फ 2 ही तरीके मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। पांचवा या छठा क्लास 12th का इंटीग्रेशन की मदद से भी एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको ना साइड लेंथ दे रखा है, ये साइड पता, ये साइड पता, ये साइड पता, क्लास 9th में हम सीखेंगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे अंडर रूट, क्योंकि आप स्क्वायर रूट पढ़ चुके हो, तो मेरा पूरा हक है कि मैं आपको ये फॉर्मूला बता सकता हूँ क्लास 9th का, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसको लोग हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से याद रखते हैं। दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला, या कुछ लोग इसको हीरोज फॉर्मूला भी कह देते, कोई नाम में फर्क नहीं, बस समझ लो हीरो करके कुछ है फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सवाल को लेकर भी होगा, याद रखेंगे आप। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है। चैट सेक्शन ऑन करूंगा सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के लिए, आप लोग को तब समझ में आएगा कि बिना मतलब का जब मैं आपसे किडनी सवाल पूछूंगा, आदित्य पूछने की कोई जरूरत नहीं, पहले एक बार सवाल सुन लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ना कैसे निकालते हैं, कैसे होता है फॉर्मूला। ये एस क्या है अभी हम जान जाएंगे, और ये जानने की जरूरत नहीं है, सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस बोलते हैं, यही वो एस है। और ये ए क्या है, ये साइड है, ये सब साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Also find the height corresponding to the side. लिखते रहो साथ साथ, कम टाइम दूंगा है ना, फॉर्मूला है, साथ साथ याद भी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। करस्पॉन्डिंग टू द साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे बोला कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जहां पे आपको 3 साइड दे रखा, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड दे रखा, और आपसे पूछा गया हाइट बताइए उस ट्रायंगल का जिसके करस्पॉन्डिंग 5 सेंटीमीटर का बेस माना जाए। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ा वाला, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट डाली जाएगी वो ये वाली हाइट डाली जाएगी सर, ये वाला, तो हमें ये वाला हाइट चाहिए इनडायरेक्टली। अच्छा सर देखिए 3 साइड दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 साइड दे रखा है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हैं सर। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस, पहले हम सम ऑफ द बाउंड्रीज, सम ऑफ द साइड्स निकालेंगे, वो क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, आप चाहो तो इसको शॉर्ट में p/2 भी लिख सकते हो। तो पेरीमीटर क्या हुआ, 3 + 4 + 5 अपॉन का 2, 7 5 12, 12 अपॉन 2, द आंसर इज 6, है ना, दिस इज 6, दिस इज 6, ये 6 हो गया, ये हो गया हमारा 6, है ना, दैट इज 6। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ एस पहले कैलकुलेट करना, दैट इज 6। क्लास 9 का पार्ट अभी सीख रहे हो आप लोग, मजा आएगा, है ना। अब आपको एस पता चल गया, तो बस हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट सीखना है। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर से लिख रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला को चलाना सीख सकते हो, है ना, फॉर्मूला चलाना सीख सकते हो। एस की वैल्यू है आपकी 6। अच्छा फिर है 6 माइनस, कोई भी साइड को ए बोल दो, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। इसको ए बोल दिया तो 6 - 3, इसको बी बोल दिया तो 6 - 4, इसको सी बोल दिया तो 6 - 5, है ना। एस हमेशा रखना है, उसका अंडर रूट ले लो, उसका अंडर रूट ले लिया। अब उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर रहे, देखो दोस्तों 6 है, 6 में से 3 गया 3 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 6 में से 1 गया तो 1 हो गया, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 हो गया।
तो ये 1 को तो लिखो ही मत, ये इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं सर, दिस इज 6 into 3 into 2 6, स्क्वायर रूट पेयर बन गया, बाहर निकल गया, अंदर आ गया, आंसर आ गया 6, तो आंसर हो गया 6 स्क्वायर, अब मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात की जा रही है इसका हाइट पता करिए, इसका कितना होगा ये वाला हाइट। गौर से सुनना, दोनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। हम एरिया हीरोज फॉर्मूले से निकालें या एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकालें, दोनों बराबर होगा। तो ट्रीटिंग दिस एज अ बेस, इसको बेस मान लेते हैं, है ना, इसको हाइट मान लें, तो ये बेस हो गया 5, ठीक है, और हाइट हो गया हमारा 12। कैसे आ रहा है रिमसा, 36 12 तो दिख ही नहीं रहा दोस्त। हाइट को हमने h बोल दिया, हाइट को हमने h बोल दिया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, और दैट दिस एरिया, इधर से निकालो एरिया, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग निकालो या ओवरऑल निकालो, एरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 6 के बराबर कर दिए। देयरफॉर ये 5 नीचे 2 उधर, तो देयरफॉर जो h हाइट जो आएगा, ये हाइट वो 6 दूनी 12, 12/5 आएगा, दैट इज इनडायरेक्टली 2.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 स्क्वायर मीटर, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड दैट इज 5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा हाइट। तो सिंपल है सर, एरिया आप इधर से निकालो और इधर से निकालो, दोनों तरफ से तो एरिया सेम ही आएगा। दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेरे पास 3 और तरीके हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल आप लोगों को। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, चैट ऑन कर रहा हूँ, काम की बातें पूछनी है, किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकता है जल्दी। ये हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया मैंने। रेहान तुमने अभी तक चैट सेट नहीं किया, टू नवाब सर। सरफराज कहां पे रिपीट करने की जरूरत है दोस्त, सब चीजें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं बता रहा हूं। ये बाप रे बाप, ये चीज क्लियर है कि नहीं, एरिया जो निकाला वो क्लियर है कि नहीं, स्क्वायर रूट 6 आया, एरिया 6 होगा इस हीरोन्स मेथड से, ये क्लियर है कि नहीं। हाइट निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, हाँ हाइट निकालने में दिक्कत हो रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला टफ नहीं है, ये आसान है, स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए बस। एग्जैक्टली पीयूष, अगर सारे साइड पता है तभी हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम बात कर रहे हैं हिदायत, अभी काहे टेंशन ले रहे हो, ये तो पहला है, पहला तरीका है। मेथड 1 रिपीट करना है। तासिम क्या यार, बच्चों वाली चीज है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये तो 6 क्लास का बच्चा भी ये बता सकता था आराम से। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो बड़े आराम से जान रहे हैं हम। अच्छा, करस्पॉन्डिंग टू द साइड 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो हाइट गिरेगा वो कितने साइड का होगा। अगर कल को मैं चाहता और आपसे मैं ये पूछ सकता था, ये बताओ 4 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो साइड गिरेगा, ये परपेंडिकुलर गिरेगा, उसकी हाइट कितनी होगी, बिल्कुल वो हम कर सकते थे। तो अभी सिंपल बात है, ये तो सिंपल बात आप भी समझ रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल सुनना जरा बहुत अच्छे से आप लोग दोस्तों ना, हम इसको बेस मान ले, इसको हाइट मान ले, और एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, आंसर आएगा। हम इसको बेस मान ले और इसको हाइट मान ले, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एरिया हमने हीरोज फॉर्मूले से निकाला और हाफ बेस इंटू हाइट से वो एरिया को बराबर कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। एरिया आप किसी भी तरफ से निकालो, एरिया तो सेम ही है। मैंने बोला ना सर हम पेरीमीटर पहले इस साइड को जोड़ेंगे, कहां हो गया भाई, अच्छा इधर पेरीमीटर पहले इस साइड को जोड़ा, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को, ना 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 किसी बोला ना हम पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, तो ये फिर तो कोई दिक्कत थोड़ी, आप किधर से पहला साइड ले लो, आंसर तो तब भी सेम आएगा। यासिर तुम ये बताओ दोस्त, क्या इस छोटा सा इक्वेशन तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। यासिर कहना सर 12/5 कैसे आ गया, क्या ये 2 को क्रॉस भेजना और 5 को नीचे लाना, ये अब आपको क्लियर नहीं हो रहा है? क्या कर रहा है यार यासिर, बच्चों वाली चीजें पूछ रहा है दोस्त। चलो ठीक है, जल्दी उतार लें आप इसको, एक जादू सिखाता हूं ना, जादू। मेथड नंबर 1 ये था, अब इस सवाल का मेथड नंबर 2। नहीं गुस्से में नहीं लग रहा हूं, आप लोग ना बातें नहीं सुनते हो, आप बातें नहीं मानते हो। जब टीचर बोल रहा है एक बात, एक बार में समझ ही में नहीं आ रहा चीजें आपको। हाँ कृष्णा बिल्कुल, ये फर्स्ट पेज है। मेथड नंबर 2 सुनना, मेथड नंबर 2 बड़ा जादू है। अगर आप लोगों ने बचपन में ट्रिपलेट्स याद किए होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने अगर याद किए होंगे, वैसे ये चैप्टर नंबर 6 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में है,
तो इतना सब पढ़ाने के लिए 9th में पूरा चैप्टर क्यों दे रखा है? ताकि क्योंकि इसमें तरह तरह के सवाल बन सकते हैं, तरह तरह के सवाल बन सकते हैं इस हीरोज फॉर्मूले में। लेकिन मैं कुछ ही सवाल आपको करा रहा हूं और बस वो रिकॉल कराना कि ट्रायंगल की मेंसुरेशन होती है वो आपको बताया गया। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने बिल्कुल साहब सही कर रहे हो तुम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा और बचपन में एक याद क्या होगा, एक मिनट सब लोग इधर देखो, 3 4 5, ये सबसे बेस्ट बचपन में आपने ट्रिपलेट्स याद किए सर। हाँ सर, 3 4 5 एकदम ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। और पाइथागोरस थ्योरम को जो फुलफिल करता है वैसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर। तो एक 3 होगा, एक 4 होगा और एक 5 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा अपने आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 4 5 जो आपने दिया है ना सर, हम ऐसे काहे निकालेंगे एरिया, हम तो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के, ये बेस और ये हाइट अभी हम पढ़ेंगे। जस्ट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट, दैट विल बी हाफ, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3। ले भाई, इतना मेहनत कर रहे थे, एक लाइन में आंसर 6 आ गया। हाँ मुनाफ एकदम सही कर रही हो, ये तो सिंपल है, खत्म। पाइथागोरस थ्योरम में नहीं लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल चलता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग बहुत अच्छे जान रहे हो, ये इतना आसान था। अगर ये बात आपको पता होती तो ऐसे को और भी ट्रिपलेट्स आपको याद हैं क्या, बताना जरा चैट सेक्शन में, देखें कितने को कौन कौन से ट्रिपलेट्स याद हैं। और अरे कृष्णा, बिस्केलिन हो, पिस्केलिन हो, तिस्केलिन हो, साहिल का इक्विलेटरल हो, सब आ रहे हैं, काई टेंशन ले रहे हो तुम लोग। 110 फॉर्मूले याद है मेंसुरेशन के, सब लिख दूंगा, तुम लोग भाग जाओगे अभी सब, ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है चलो, वलीउल्लाह का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया 6 8 10, ये भी याद रखना तुम लोग, 6 8 10 होता है। 5 से रिलेटेड बताओ, और 3 पढ़ेंगे हम लोग, साल एक टेंशन ना लो, पढ़ेंगे अभी हम लोग ना। 6 8 10 बहुत सही। रिमसा ने बताया 5 12 13, ये 5 से रिलेटेड याद होना चाहिए। और कोई 6 35 37, काफी लंबा हो गया। वैसे पीयूष ने बहुत चालाकी की, पीयूष ने ना पाइथागोरियल ट्रिपलेट वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया इसने, है 2m स्क्वायर 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 से फट सा निकाल दिया। ये मत, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा कुछ कुछ स्पेशल वाले वो याद रखना आप लोग, ये बहुत बार यूज होंगे। तो 6 8 10 मेरे से ले लो अच्छा सा, 7 24 25, है ना। ये 3 4 ट्रिपलेट्स हैं, अगर याद हो जाए ना तो हो सकता है जगह जगह पे आपके चीजें आसान हो जाए। ठीक है, जगह 7 देखो, यासीन ने लिख दिया 7 24 25, हुसैन ने लिखा 5 15 17, जहां तक मुझे लग रहा है हुसैन 5 15 17 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे टाइम पे क्लास शुरू हुई थी, 2 मिनट लेट थी खाला बस। जल्दी से इसको उतार ले, नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी उतार लें आप इसको जल्दी। जा 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 ला दी दी दी, जला दी जला दी, इसका संधि विच्छेद करो, जा 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 ला दी दी दी, जल्दी। हाँ भाई जल्दी। ओह सुल्तान ने, मुनाफ सुल्तान ने तो और ज्यादा भेज दिया। मुनाफ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता रहा हूँ, क्लास 11 12 तक जाते जाते भी हम यही ट्रिपलेट्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इससे ज्यादा और ट्रिपलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्णा 10 24 26 सब कोई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये मैंने बताया आपके सामने। हाँ तकिउद्दीन 1 2 बार शायद आ गया है संधि विच्छेद। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट। सर अगर हम गलती से मार्क गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं तो चेंज कैसे करें? बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं साहिला, बिल्कुल। ओएमआर अगर वहां पे आप बबल फिल कर दिए तो चेंज का कोई ऑप्शन है ही नहीं। किसी का वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ कर लेना, वीडियो ऑफ कर ले। चले नेक्स्ट पेज, 1 10 काउंट करते करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.9 9.91 9.92 9.93 और 10। अगला पेज शुरू। वहां के टीचर ब्लेड देते हैं, ब्लेड ब्लेड नहीं चलता है वहां पे, ठीक है, ब्लेड ब्लेड नहीं चलता। वैसे ना आज जूम ना अपडेट हुआ, जूम अपडेट हुआ, मेरे पास ऑप्शन आया था ना, ठीक है। चलो
आते हैं पढ़ते दोस्तों ना। अभी यार साहिल को याद दिलाते हैं उसके नानी दादा ना, नाना दादी याद दिलाते हैं। अभी फॉर्मूले का खदान तुम लोग देखना चाहते हो ना नवाब सर का, मेरे सामने कोई फॉर्मूला नहीं, सब इधर दिमाग में, सब इधर ध्यान देना। कितना नंबर पहुंचे? 4। अभी मैं यहाँ पे 4 फॉर्मूले स्किप किया हूँ, 4 फॉर्मूले अभी स्किप किया हूँ, है ना। अभी और देखते आगे बढ़ते हैं 4 के बाद। हाँ सारिक बोलो दोस्त, सारिक का माइक ऑन कर दो रिम साहब। मेथड टू रिपीट करना सर, डाटा खत्म हो गया था। मेथड 2 तो सिंपल है ना, क्या दिक्कत है? अच्छा डाटा खत्म हो गया तो डाटा को चाटा मारो और रिकॉर्डिंग देख के काम चलाओ। कसम से एक एक बंदे का अगर हम ये सब ख्याल रखने लग गए तब तो होगा वाह है। मेथड टू रिपीट खत्म करो, रिपीट नहीं, इतने अच्छे सिखाया हूं एकदम, जाके एग्जाम्पल देखें आप लोग अच्छे से। और दुआ करो कि लेट से हो एग्जाम, तो 9th क्लास का पूरा पढ़ चुके होंगे हम लोग। मेंसुरेशन याद करना सबसे पहले, अगर मैं उठाऊंगा 9th क्लास में कोई चैप्टर तो दैट विल बी मेंसुरेशन। क्या होगा चैप्टर? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत मजेदार 9th क्लास में, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक आएंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो पहला छोटा मोटा ट्रिक मैंने आपको सिखाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ है चाचा? आगे सर एग्जाम कब तक होने के चांसेस है? एक ही चीज कितने बार पूछते हो तुम लोग यार, कसम से। चल एग्जैक्टली सही कहता है सर, एकदम सही कहता है सर। ये क्या खुला हुआ है? अच्छा एनसीईआरटी है। कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे थे? हाँ अब आ जाओ इधर ना, इधर आओ। खानदान पीकदान थूकदान, खानदान पीकदान थूकदान ऑफ ट्रायंगल्स। जो खानदान पीकदान थूकदान हमने पढ़ा ट्रायंगल्स का, बाल बच्चे पढ़े हम लोगों ने ट्रायंगल्स का, उन ट्रायंगल्स के बाल बच्चों पे ही अब हम आज पूरा पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के खानदान को फिर से देखेंगे। और अभी तक हमने देखा था उनका ज्योमेट्री वाला पार्ट, अब हम लोग देखेंगे उनका मेंसुरेशन वाला पार्ट। इसलिए मैंने कहा था मेंसुरेशन बड़ा मजेदार होता है। चैट सेक्शन को बंद करता हूं क्योंकि आप लोग ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उस वक्त चैट आना मेरे को पसंद नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त चैट सेक्शन आना मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। पता नहीं चैट लिखते लिखते कैसे पढ़ लेते हो तुम लोग, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ाओ चैट बंद कर दो, तुम लोग यही चाह रहे, ये बहुत पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हम लोगों ने साइड्स के हिसाब से देखा था, है ना, साइड्स के हिसाब से। फिर अगला देखा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखो फॉर्मूले का भंडार कहते हैं। वैसे प्रूफ 9th क्लास में, अभी आप जाना मत, बस प्रूफ 9th क्लास में ना हमने पढ़ा था सर पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वैसा ट्रायंगल जहां पे तीनों का तीनों साइड बराबर हो, हम मान लेते तीनों का तीनों साइड बराबर और इसका लेंथ ए है, ई चचा ए, ई चचा ए और ये भाई साहब भी ए हो गए। उस हिसाब से फॉर्मूला नंबर 5 क्या होता है? एरिया। क्या होता है? पैसे का चक्कर पैसे की लगा दूं ढेरी है, मैं बारिश कर दूं पैसे की, बस आगे नहीं बोलूंगा कुछ। तो ए तो कहते हैं द एरिया कम्स आउट टू बी √3/4 ए स्क्वायर। अभी आया कैसे ही मत पूछना, फिलहाल याद रखने वाली बात है। चलो हल्का सा हिंट देता हूं तुम लोगों को, और काम काम की बातें हम लोग सीखते हैं, सीखना जरा अच्छे से, हिंट भी दे रहा हूं। इसमें जब हम लोग ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की बड़ी खास बात है, ये बातें मैंने जब आपको पढ़ा रहा था सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, तो वहां भी ये बात थोड़ी सी बताई होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम अल्टीट्यूड डालते हैं ना, तो अल्टीट्यूड ना सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब वो अल्टीट्यूड मीडियन की तरह भी होता है, मीडियन की तरह भी होता है। तो अब यहाँ पे इसको एच बोलते हैं, तो यानी अगर ये ए है तो ये आधा a/2 और ये भी आधा a/2 हो जाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ है सिर्फ, इनफैक्ट थोड़ा सा साथ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी देता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये दो साइड बराबर होते हैं ना, तो इसका जो एक हाइट है, इक्वल साइड की तरफ से जो हाइट निकल के आ रहा होता है, सिर्फ एक, दोनों नहीं। अगर ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो यहां से गिरा हुआ के साथ प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक हाइट जो होता है वो मीडियन की तरह भी काम करता है, यानी वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। ये b/2 और ये भी b/2 और यहाँ पे हाइट h। तो इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वी से दैट एरिया इज दिस। लेकिन हमें हाइट पता करना, सुना एरिया का फॉर्मूला कुछ निकाल सकते हो, जरा सुनना आप बहुत अच्छे से। व्हाट विल बी द हाइट? आप मेरे से अगर ये चीज सीखे हुए हो तो हाइट ऐसे चुटकियों में पीछे वाले फंडे से निकाल सकते हो। हाइट निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट को एरिया ऑफ द ट्रायंगल से बराबर कर दो। तो हाइट निकालना, साइड खोपचे में ले रहा हूं इसको जरा, है ना, खोपचे में जरा समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस को ए माना, बेस को ए माना, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को हाइट चाहिए था। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बड़ी खास बात, तीनों हाइट बराबर होगा। इक्विलेटरल आइसोसेलेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
तो यहाँ पे तीनों हाइट बराबर, तो हाफ बेस ए और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है h, तो इधर से निकाला हुआ एरिया और ये जो फॉर्मूला आपने याद कराया सर दोनों सेम होगा। बोला हाँ सर बिल्कुल सेम होगा। तो √3/4 ए स्क्वायर के बराबर। ई ससुरा ससुराल चले गए, ए कैंसिल। ई भाई साहब भौजी से मिलने चले गए, √3/2 का बचा a, तो द हाइट कम्स आउट टू बी √3/2a। अगर आप उसको ऐसे नहीं याद करना तो आप पाइथागोरस थ्योरम का फंडा यूज करना। सुनना दोस्तों, सब मैं आपको 7th 8th 9th 10th सेम कहानी 10th तक में पढ़ाता हूँ सेम, बस आप लोग थोड़ा सा कंसाइज पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर कल को आपसे हाइट दे दे और हाइट से डायरेक्ट एरिया पूछ ले, ऐसा कर सकता है, ये आपके लेवल का सवाल है। इफ द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √4√3 देन व्हाट विल बी द इट्स एरिया, ऐसा करके सवाल हो गया। यहीं पे ना यार जगह नहीं मिलता, चलो खोपचे में करते हैं छोटा मोटा सवाल, है ना। क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है 4√3 सेंटीमीटर, बताओ बच्चा लोग एरिया का, चैट सेक्शन ऑन, देखते हैं कितने लोग इस बात को सीखे हैं। एरिया बताओ कितना होगा, हाइट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना है, बताओ एरिया कितना। हाँ मॉनिटर तुम भी चैट टू नवाब सर सेट कर लो प्लीज, है ना। अगर किसी को कुछ जनरल मैसेज देना है तो आप वो यूज कर लीजिएगा। यासिर कहना है एरिया 4, यासीन का कहना है 8, तुफैल का कहना है 3। तो साथ साथ सवाल करते जाएंगे हम लोग ना, जैसे जैसे मेरे दिमाग में क्लिक करता रहेगा बेसिक बेसिक सवाल। मोहम्मद यासिर 6, एरिया 2 तुफैल का, अरकम का 8, फबिया का 2, 8 3 16 √3, सैफ का रूट में जा रहा है। चलो देखते हैं, अभी जस्ट हमने हाइट देखा सर, सैफ देख लो, अभी जस्ट हमने हाइट देखा, क्या देखा, हाइट जो होता है वो √3/2 टाइम्स a के बराबर, तो 4√3 हो गया। ये √3 कट के ससुराल गया, तो ये चचा उधर चले गए a, तो a कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो a जो हो गया वो 8 आया, 8, गौर सुनेंगे 8 आया। जब आपको a पता है, जब आपको a पता है तो सर अब a पता तो एरिया तो बिल्कुल क्लियर आंसर, √3/4 a स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर। अब इसको लिख दिया √3/4, 8 × 8 लिख दिया, 4 से कट के 2, ये हो गया 16। एकदम सैफ का आंसर सही था, 16√3 निकल के आ रहा है। ठीक है, मुबशिरा चैट को सेट करो नवाब सर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर एकदम। हाइट का फॉर्मूला हमें याद था अगर, तो वहां से ठीक है, वहां से बिल्कुल हम हाइट्स को रिलेट करके ना √3/2 a को रिलेट करके वहां से a निकाल लिया। जब a पता तो एरिया के फॉर्मूले में पटक दिया। रेहान हाइट का फॉर्मूला भी जस्ट देखा ना, √3/2 a होता है, तो √3/2 a को हमने 4√3 से इक्वेट कर दिया, तो वहां से क्लियर है दोस्त, रूट कैंसिल कर सकते हैं ना, सेम नंबर एक तरफ सिखाया हूं पहले भी आपको। अभी 2 चचा को उधर सरका दिया, तो कितना हो गया, a की वैल्यू 8 आ गई। अब ये 8 लाके एरिया वाले में a में पटक दिया, तो 8 का स्क्वायर। अब इसको या तो 64 लिख लो, ये मेरा बेटा है कि मैं इसको 8 8 2 बार लिख के काट पीट के काम चला लेता हूँ, ये आपको आता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जहां पे मेरे को आसान चीजें पता होंगी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको हाइट पता होना चाहिए। हाँ एकदम से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एरिया मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला कि एरिया मैं सबका प्रूफ दे सकता था, लेकिन मैं प्रूफ नहीं दे। अच्छा छोड़ो ना, प्रूफ भी निकाल सकते, लो हीरोज फॉर्मूला में एस हो गया पेरीमीटर। अरे ये तो पेरीमीटर बताने भूल गया मैं इसमें, ये तो सिंपल है, उम्मीद है सबको पता होगा। फॉर्मूला नंबर 7, ए भाई लोग पेरीमीटर का बताने की जरूरत है, a+a+a कितना हो जाएगा दोस्तों, 3a। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। सरफराज ये हम क्या कर रहे हैं, सरफराज कह रहा सर मुझे नहीं आता, आप सिखाएंगे ना। यार दोस्त मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, ये बताओ दोस्त सरफराज, समझने का ना भाई। आइसोसेलेस चचा को समझो, आइसोसेलेस चचा को, ठीक है। ये लोग मान ही नहीं रहे, चैट टू नवाब सर, फिर से लो चैट सेक्शन ऑफ, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चैट टू नवाब सर आते क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 8। सबसे पहले पेरीमीटर देखना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होता है, एक साइड अनइक्वल होता है, तो दोनों साइड का सम 2a और प्लस का b कर दिया। फॉर्मूला नंबर 9, एरिया का होता है। एरिया को याद करने से पहले मैं तो कहता हूं हाइट याद करो, तो अपने आप हाफ बेस इंटू, अगर हाइट याद है सुन लो आप, हाफ बेस तो आपको पता b, और अगर हाइट में को याद है तो सर एरिया तो निकल के आ जाएगा ना सर। तो इसका हाइट जो होता है ना
वो b/2 अंडर रूट 4a² माइनस b² के बराबर होता है। और ये हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम से फिर से निकाल सकते हैं। यहां भी अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता है तो हाइट भी याद करने की जरूरत नहीं है। सैफ, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाने आता है आप लोगों को तो हाइट भी याद करने की जरूरत नहीं। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू दिस स्क्वायर। वहां से h निकालना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, h की वैल्यू √3/2 आएगी। यहां भी सेम, अगर आपको लगे कि ना सर मेरे को ये हाइट याद नहीं हो रहा है, लो तुमको तरीका दे रहा हूं मैं। ये हाइट h है, ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, और ये आधा लेंथ हो जाएगा b/2, और ये कितना a। ये a और b दो साइड पता, तो उम्मीद है बचपन से आपने सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पाइथागोरस थ्योरम चलाना सीखा होगा। किसी ने एक बार चैट सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ना ये अपने में बड़ी बात है, क्योंकि इस बार सवाल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड एक सवाल आया था। जिसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता होगा वही कर पाएगा उस सवाल में। है कोई बताना जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है लगाना? सर पाइथागोरस थ्योरम का बवाल चिल्ला रहे, चैट ऑन किया है मैंने। नहीं आता हो किसी को पाइथागोरस थ्योरम लगाना? सरफराज को नहीं आता है। पी का मतलब पेरीमीटर, रेहानी तो शुरू से देख रहा हूं मैं। सुहानी को नहीं आता है, 2 लोग और जिसको नहीं आता जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ देखो इमरान ने बहुत अच्छी, चलो मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, आप चाहो तो लिख लेना। हाँ हुदा बताइए। सुनो सब लोग, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता जरा सुनो, ये तो मैथ्स का बहुत शानदार चीज है। कहता है कि एक राइट, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, गौर से, ठीक है गौर से। अगर ये बेस ए है, ये परपेंडिकुलर बी है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये हाइपोटेनस सी है अगर, ठीक है सी ना लिखो ज्यादा अच्छा, इसको याद करो। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के टर्म में, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है, गौर सुनना, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये बात मैं अभी यहाँ पे पढ़ा था, बढ़िया, अभी सीख जाओ तो अच्छी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बात जानते हैं, अभी सीख जाते हैं। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। अगर कसम से आप लोग ना उस बैच में होते हैं, 8th क्लास का बैच, अब एक अनाउंसमेंट पक्का सोच रहा हूं मैं कि क्लास 8th का बैच शुरू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह अगले साल से। वैसे ये तुलू बैच के जो बच्चे, ये क्लास 8th के ही बच्चे, ये क्लास 8th के बच्चे, तो उन लोगों को बहुत आराम से, इनफैक्ट अभी तक जितने चैप्टर मैंने पढ़ाया थोड़ा आराम से, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर भी आराम से चल रहा है, ऐसा नहीं बस फॉर्मूले आपको याद कराना, तो आप लोग जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे फॉर्मूला, वरना कामों का टाइम ज्यादा जाएगा ना। तो ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, पाइथागोरस बाबा कहते हैं कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर, ऐसे याद रख सकते हो। दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर हमेशा बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो, हमेशा। तो ठीक है ना सर, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप तो यही काम कर रहे हो ना, छोटे वाले स्क्वायर यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल गिव यू दिस स्क्वायर। अब इसमें दाया बायां करने आना चाहिए, हमें चाहिए एच क्या होगा। तो ठीक है सर, दिस वी हैव, दिस वी हैव, एक करके दिखा रहा हूं, अभी डिलीट करूंगा इसको, देखना आप लोग। ए का स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाला, वो बड़े वाला साइड होगा। अब इन दोनों का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर के बराबर। अब एच स्क्वायर को हमने रोक लिया, सबको इधर भेज दिया, तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर बाई 4, नवाब सर का फंडा। 4 माइनस 1 तो 3, 3 आर्म स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज एच स्क्वायर। हमें चाहिए था एच स्क्वायर, उधर भेज दिया, तो 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो अंडर रूट जब लेंगे तो रूट तो बेचारा दबा रह जाएगा 3, तो 3 तो अंदर ही रह गया, ए बाहर निकल गया, ए स्क्वायर था, 4 बाहर निकल गया 2 की वजह से। क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैं, हाइट जो निकल के आएगा √3/2 आएगा, √3/2 ए आएगा। आदित्य का कहना सर वो वाला क्वेश्चन भी करा देगा, टाइम रहेगा तो बिल्कुल करा दूंगा, वैसे सॉल्यूशन देखना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा वाला वर्जन भी लगाना आना चाहिए, दो साइड पता है तो कोई हाइट निकालना हो तो ये आना चाहिए। मनीष क्या नहीं समझ में आया दोस्त, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कैलकुलेशन किया, नॉर्मल कैलकुलेशन किया यार, ठीक है। हुसैन ने मेरे लिए एक सवाल भेजा है, क्या बात करता है यार हुसैन, ऐसे क्या बच्चे बच्चे वाले सवाल पूछता है यार। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये मैंने इसका स्क्वायर छोटा वाला साइड, और ये छोटा, छोटा कैसे पकड़ रहे सर आप, हमें हमेशा पता होना चाहिए 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वही हाइपोटेनस होता है। तो बस a का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाने आना चाहिए।
ठीक है, चले आते हैं जरा इसका सेम हाइट जो होगा वो क्या होगा, b/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से लगा के देखना, जो हाइट निकल के आएगा b/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए, अच्छा सवाल पूछा था हुसैन, अच्छा सवाल पूछा था। वैसे कर सकते हैं आप, अभी थोड़ा वेट करें आप, तब आप कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे 1 2 3 के नाम से ना कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। 1 2 3 के मेजरमेंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते हो तुम। द एरिया विल बी ट्रायंगल ही नहीं तो एरिया क्या डिफाइंड होगा। आते जरा एरिया के बारे में। अब आप खुद बताना मेरे को, अगर आप इतने चालाक हो समझदार हो तो बिल्कुल एरिया बता सकते हो। सर हाफ तो आएगा ही आएगा, हाफ तो आएगा ही आएगा, फिर बेस आएगा। बेस क्या है, बी लेंथ है ना, बी है, और उसके बाद ये हाइट पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये हाइट पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट वी हैव b/2 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो b और b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर, दो मल्टीप्लाई होके b/4, तो मैं डायरेक्ट इसको मिटा रहा हूं अब जगह के बचाने के लिए। तो b और b मल्टीप्लाई होके सर b स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 4 और √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप कैसे याद किया? 11th इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट एक बार पूछ लिया था, डिप्लोमा के एग्जाम जब अलग होता था 11th क्लास में, तो एक फॉर्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट। सुनना कैसे मैंने याद किया हुआ, नीचे वाले का स्क्वायर अपॉन 4 और 4 टाइम्स इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 4 टाइम्स इसका स्क्वायर इधर वाले साइड का अपॉन इसका स्क्वायर। इंटरेक्टिव में दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर रहा हूं, एकदम अरीब सही है दोस्त। तो b/4 √b स्क्वायर बाई 4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, अब इसमें सवाल में क्या कराऊं? उम्मीद है फॉर्मूला लगाने आता होगा। अगर मैं ये दे दूं ये 7 7 है और ये 9 है, तो बताइए एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? तो कुछ नहीं, 9 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 टाइम्स 7 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। उसके बाद भी अब स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे उसने पूछा सर कि सर ऐसा क्या बात है कि पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको दे दिया गया है क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ये पूरा चैप्टर क्यों है? ये कहते हैं इन सब ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। पेरीमीटर आपको पता है, बाकी सब पता है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। इसी के लिए मेन बनाया गया है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अगर अलग अलग करके फिगर दे दिया, सब साइड अलग अलग हो, यहाँ पे तो तीनों इक्वल, यहाँ पे 2 इक्वल, यहाँ एक भी इक्वल नहीं, तो चच्चा हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली इसी के लिए आए। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला स्पेशल केस है, सॉरी जनरल केस है, नॉट अ स्पेशल केस। दीज आर स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है। इक्विलेटरल में सिर्फ चलेगा, ये भी एक स्पेशल केस है, आइसोसेलेस में चलेगा। लेकिन ये हीरोन्स फॉर्मूला जो यहाँ पे आया, फॉर्मूला 11 नहीं बोलूंगा मैं, इसको 10 ही रहने दूंगा। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला जो है ना, वो स्पेशली स्केलेन ट्रायंगल के लिए आया। ठीक है, अब स्केलेन ट्रायंगल के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लिखा। दैट अंडरस्टूड। अगर स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल दे दे या तीनों साइड का मेजरमेंट दे दे, तो फट सा चला लेना, तो हीरोन्स फॉर्मूला आंसर दौड़ते हुए आ जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन सही था ना सर? हमने ये सोचा कि इसके नहीं, अच्छा सही सवाल था, एकदम सही सवाल था। मैंने फट सा दिमाग में दौड़ा दिया, तुमने भी यही काम किया होगा, फट सा हीरोन्स फॉर्मूला चलाना शुरू कर दिए होगे, है ना हुसैन? चलिए जरा मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं एंगल्स के हिसाब से। सुन लो, कितनों ने हैंड रेस करना, कितनों ने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब पे, उन्होंने देखा है ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर, पहला ही लेक्चर हो चाहे लेक्चर नंबर 1, देखा है किसी ने भी यूट्यूब में मेरा, यूट्यूब या कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो उसने, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, या हो सकता है बहुत लोग तो पहली बार आ रहा, ट्राइगोनोमेट्री है क्या भाई? 667 इज बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बस ये फॉर्मूला चला देना आप, 6 यानी 1 की जगह 6 पटक देना। 11th का नहीं, क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर, क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 8 और 9 है, क्लास 10th में भी है ये। ठीक है, हल्का फुल्का से काम नहीं चलेगा, हल्का फुल्का काम नहीं चलेगा। चलो छोड़ो फिर रहने दो। यहाँ पे मैं सोच रहा था अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री के एक और फॉर्मूला सिखा देता आपको। ठीक है, एंगल्स को हिसाब से आप सबको जहां पता है कि पहला भाई साहब जो वो पैदा हुआ वो एक्यूट एंगल पैदा हुआ, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सारे के सारे एंगल एक्यूट होंगे,
कहने वाली बात ये है दोस्तों, एक भी फॉर्मूला फिर से एक्यूट के लिए आपके लेवल में नहीं, नो सच फॉर्मूला। ऐसे अक्सर यहाँ पे लोग, देखो बेटा अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक बेस होगा एक हाइट होगा, तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला फिर से रिकॉल करा देते हैं कि देखो बेटा ये हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला चला के अपना काम चला देना, ठीक है, अपना काम चला देना। तो ये कुछ जरूरत नहीं है। आप लोगों को फुर्सत मिले तो इंशाल्लाह मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर देखेंगे, तो जो आपको खतरनाक लग रहा है ना, एकदम बच्चों वाली चीजें आसान लगेंगी, ठीक है, अगर फुर्सत मिले तो। एक्यूट के बाद चचा हमारे पास है, सुन लें बहुत अच्छे से, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो क्या होता? तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। इनफैक्ट दिस विल बी आवर, जो भी नंबर का फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ बोला जाए या ना बोला जाए, कि पाइथागोरस बाबा तो हमेशा आपके साथ चल रहे हैं। ये चचा बेस, ये बहन जी परपेंडिकुलर, और ये चचा हमारे हाइपोटेनस। पेरीमीटर का होगा, सबको पता, बेस को परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये वाला पी और ये वाला पी से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम लिख देते हैं। पेरीमीटर याद करने का ऐसा कुछ है ही नहीं, ये अंडरस्टूड है, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं, फिर भी लिख ही लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 12 इस पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला नंबर 13 इसका मजेदार है, इसका एरिया का होगा सर। तो एरिया सिंपल है सर, अगर हम इसको साइड माने तो ये हमारा बेस ऑलरेडी बेस है, तो द एरिया विल बी हाफ बेस। तो बेस है भाई, चाहे इक्विलेटरल का हो किसी भी ट्रायंगल का हो, बेस तो बेस कहलाएगा। यहाँ पे एक बड़ी खास बात है सर, जो ये परपेंडिकुलर है ना, यही हाइट की तरह, या हाइट का दूसरा नाम अल्टीट्यूड भी है बच्चों, घबराना मत, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। अगर अल्टीट्यूड दे दे तो ये ना कि भाई अल्टीट्यूड का नया चीज आ गया, इस अल्टीट्यूड से मैं ऑलरेडी मिलवा चुका हूं आपको। तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोले, अल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पे तो हमारा हाइट और अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर ही है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है, पेंडिकुलर है, वही तो हमारा अल्टीट्यूड या हाइट भी है सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इन दोनों, सॉरी हाइट जो है वो परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया। लेकिन इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की शादी हुई और उनका एक बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि अगला जो भाई साहब है हमारे, अगला जो भाई साहब है वो कमाल के नहीं है, वो है हमारे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये तो बहुत कमाल के हैं भाई, इसको तो आगे लेंगे हम लोग, अगला पेज पे लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों की शादी करवा के एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कैसा बवाल पैदा हुआ सर? ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक तो राइट एंगल है और आइसोसेलेस है, यानी दो साइड बराबर है। भैया नाक रगड़ के भी आपको यही पता चलेगा कि यही दो बराबर हो सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा लॉन्गेस्ट होगा। अब ये भाई साहब ए है, ये बहन जी ए है, और ये भाई साहब को अगर हम बी बोल दें तो यहाँ पे पेरीमीटर का एक नया फॉर्मूला बनेगा। इस केस में पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस का बी, एकदम आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा मिलता जुलता, ठीक है ए। अच्छा, एक और एरिया इसका बहुत आसान हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे बेस इंटू हाइट जो बोल रहे हैं ना सर, अब बेस भी वही है, मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही, तो दोनों वही चीज है कि ई वाला एरिया जो है चचा, वो एरिया हाफ, बेस भी ए और परपेंडिकुलर भी ए, तो दोनों ए और ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर, तो हाफ ए स्क्वायर बोल देते हैं। ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। एक 16 नंबर फॉर्मूला बच गया है आपका, फॉर्मूला नंबर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आई वांट कि जल्दी सा, आपके पास 10 तक काउंटिंग का टाइम है ना, आप जल्दी सा इस पेज को उतार, चैट सेक्शन ऑन है, किसी को दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, जब तक मैं आपके एनसीईआरटी में नजर दौड़ा दूं। और एनसीईआरटी ने भी आपके ट्रायंगल को पढ़ाया है, ट्रायंगल के एरिया को मैच कराया है। साहिल के चक्कर में हमें नानी याद आ गई, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, नानी याद करने की जरूरत नहीं है। सर मैनुद्दीन सोफी को कुछ पूछना है, उसका माइक ऑन कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल, हैंड रेस जो करे उसको माइक ऑन कर दो मेरे बोलने के बाद। आपके एनसीईआरटी में एक सवाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलो, वालेकुम सलाम, बोलो दोस्त। सर आज मैसेज ही नहीं आ रहा सर, वो साइंस की क्लास भी हुई, उसका ही मैसेज ही नहीं आया, फिर इसका भी नहीं आया। सिस्टम एक बार अपडेट करो वाइज ऐप पे,
ठीक है, और अपडेटेड रहो, मैसेज आई या ना आई, अंडरस्टूड है। शाम में 6 से 7 साइंस की क्लास होगी, 7:45 पे मैथ की क्लास होगी, तो इसके बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ओके। सोफी? नहीं सर, वो लगा था ना वो तुलु वाले का आज वाइवा था ना, इस वजह से मेरे को लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक एनसीईआरटी का सवाल आपको उठा रहा हूं, देख के याद आ गया मेरे को। ये 9, 11, 14 दे रखा है, और आपसे ये ना, ये भाई साहब 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। बताओ इसका एरिया कितना होगा? कौन क्या चलाएगा? कौन चलाता है हीरोन्स, कौन चलाता है, मुझे क्या पता। पीयूष कह रहा है बिल्कुल, इसमें साइड है तो हीरोन्स फॉर्मूला चला सकते हैं। कुछ हीरोन्स फॉर्मूला चला के देखे। 14 तो बिल्कुल आंसर नहीं है सर, जहां तक मेरा आइडिया और अनुमान कह रहा है। हाँ, रेहान सही है, द आंसर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 5 दोबारा बता देना। आर और रौनक, 1 मिनट जरा, ये फॉर्मूले, इस छोटे सवाल का, एनसीईआरटी का सवाल है ना यार, तो एनसीईआरटी का सवाल मिस नहीं करने का ना। देखो आपको क्लास 7th रिवाइज कराया जा रहा है, क्लास 7th रिवाइज कराया जा रहा है एनसीईआरटी में। मैंने भी कुछ छोड़ा नहीं, मैं भी पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। ले भाई चाचा, एकदम बढ़िया। लेट अस रिकॉल क्लास 7th का एक सवाल अभी हम करेंगे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में जाएंगे तब करेंगे। अब एक नया रूल, एक नया चीज हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है नया? चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बार एनसीईआरटी को ओपन करेंगे सामने क्लासरूम में, जिससे हम लोगों ने सॉलिड्स पढ़ा। लास्ट में दर्द, हाँ ये वाला सवाल ऐसे, ये वाला सवाल ऐसे, ये वाला तो बन जाएगा, ये वाला ऐसा सवाल है। 10 से 15 मिनट में एनसीईआरटी को ऐसे चुटकियों में निपटाएंगे। सही तरीका है, मजेदार, कि हाँ सर एकदम मजेदार, एनसीईआरटी के सब सवाल दिमाग में घूम रहा है, हाँ इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ बेस चाचा 14 और हाइट बहन जी 7, 7 2 काट दिया, 7 7 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आसान था, ये कर ले सकते थे आप। चलिए हो गया। क्वेश्चन ने कहा क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर 5 बताइए दोबारा। ये 5 बिल्कुल अब आप याद रखो ना, याद रखो, वैसे याद ना भी रखो, इन दोनों में कोई एक याद रखो। जैसे हाइट अगर याद रख लिए तुम, है ना, हाइट अगर याद कर लिए हो तो फिर एरिया अपने आप याद हो जाएगा। ये मैंने तरीका सिखाया, हाफ बेस इंटू हाइट के फंडे से। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते, बिल्कुल एनसीईआर। देखो मैं आसान आसान सवाल भी आपको कराता हूं इसलिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आसान सवाल भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप घबराओ मत। सारे फॉर्मूले को अपने दिल में, दिमाग में, गुर्दे में, फेफड़े में, किडनी में, जहां जहां आपको सेव करना है सेव करते रहो। दिमाग को बचा के रखो, शादी के बाद बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए बचा के रखो। ठीक है, हाँ यासिर बोलो दोस्त। कृष्णा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है भाई? पीछे से एंटी आके मारेगी सर, एंटी नहीं आने वाली, मारे तेरा एंटी, एंटी नहीं है। तेरे लोग को मैम है, मैम बोल, मैम। यासिर बोल ले भाई, अगले दिन बोलेगा क्या? माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। 11 और 13 में रिपीट कर दी। एंड सेकंड सर, इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए कोई ट्रिक है? फॉर्मूला को याद करने का एक ही ट्रिक है कि आप फॉर्मूले का डेरिवेशन ध्यान दें। हमारे पास, मैंने क्या बोला, तुलु बैच में मेरे को क्यों ध्यान आया कि मैं फिर से एक बैच, तुलु बैच के बच्चों को मैंने थोड़ा सेपरेट भी किया, अलग किया है। इसलिए मैंने भी अलग किया है क्योंकि मेरे को उन लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ानी है। ठीक है, आप लोग पहले निपट लें उसके बाद। ठीक है, तो अब उन लोगों को मेरे को डेरिवेशन वगैरह सब कराना है, ताकि उन लोगों को एकदम फॉर्मूला दिमाग में याद आ जाए। अब अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बिल्कुल मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, आप याद करने पे फिर बिलीव करो अभी फिलहाल। या मैं तो मानता हूं फॉर्मूले को याद करना नहीं, एक बार आप डेरिवेशन देख लो, कहीं भी नेट सब मारो, लाइन से सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक नई खबर मिली है। खबर ये है कि बहुत जल्दी आपका एंट्रेंस हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, अगर कोरोना काल ना हुआ तो इसलिए खबर में मैं थोड़ा जल्दी हो गया हूँ, आज एक्टिव हो गया हूँ ज्यादा। ठीक है, ये तो मैं बोल रहा था, मैं खुद चाह रहा था कि जल्दी हो जाए एंट्रेंस। आपने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। डेट अभी नहीं बताऊंगा मैं, डेट अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अगर डेट में पहले डिक्लेयर कर दिया ना तो यूनिवर्सिटी वाले मेरे को मारेंगे। अभी ऑफिशियल किया नहीं गया, और आप ना इन बच्चों का, आपको कैसे पता चल गया, बच्चों को बता दीजिए। चलो ठीक है, हो गया, पेज डन। 10 काउंटिंग कर रहा हूं मैं जल्दी सा। 1 10, नेक्स्ट पेज। 1 के बाद डायरेक्ट 10,
बाकी काउंटिंग बीच में गिन लिया था मैंने। सर सब कोई अभी भी चैट टू एवरीवन में चैट कर रहा है। चैट लो ना, अभी मैं चैट का मामला शांत कर देता हूँ, खत्म। याद दिला दिया करो तुम खाली बस मेरे को, ऐसा चैट बंद करना है बस, मामला ही साफ। ये इतना मजेदार चीज हो गया है ना ये। एक फॉर्मूला रह गया था यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ना, 14 हो गया 15 हो गया, हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का चाहिए था फॉर्मूला नंबर 16। तो ये मैं तो चाहूंगा सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करो आप लोग ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आज डाल दूं या नहीं डालूं? हाँ चलो ठीक है, आज मैं डाल देता हूं आप लोगों को सारे फॉर्मूला जो 9th में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 9th में सारे फॉर्मूले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारे फॉर्मूले की मेरी पूरी शीट है ना पॉकेट बुक, वो आपको कंटेंट डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग को देना है 11th इंटरेस्ट के बच्चों को देना है मेरी पूरी मेहनत, पूरे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले। कल जो मैंने आपको पढ़ाया ना यूनिट मेजरमेंट लास्ट टर्न पे जब पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट, वो भी मैं पूरे डाल दूंगा उसमें, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, मतलब कुछ नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो फॉर्मूले में कुछ गलती हो गई, कुछ का करेक्शन नहीं हुआ, मेन जो ओरिजिनल कॉपी करेक्टेड था वो हार्ड डिस्क के साथ चला गया। बुरे दिन चल रहे थे उस वक्त, ठीक है, बुरे दिन आए भैया, बुरे दिन आए, क्या करें अब हम, बुरे दिन आ गया। तो आज का आज का आज का आज का आज का आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल। बुरे दिन आयो रे भैया, बुरे दिन आयो रे, बुरे दिन आयो रे भैया, बुरे दिन आयो रे। आज का किडनी सवाल, कहाँ है सर आपका किडनी? ये भी एक अच्छा सवाल था सर, कहाँ है सर आपका किडनी? अभी हम चैट सेक्शन तैयार खोलेंगे नहीं, चैट सेक्शन जैसे तैयार करेंगे खोलेंगे, आप तैयार करके रखो, ठीक है? चैट सेक्शन मैं तभी खोलूंगा आपसे। चलो चैट सेक्शन ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन, चैट सेक्शन ऑन। जल्दी सबसे पहला आंसर सफवान का आया है, सफवान का सबसे जल्दी आया। देखे तो हम सबसे पहला जवाब किसका सही आया है? ओ माय गॉड, वलीउल्लाह तो कह रहा आंख बंद करके सी। एग्जैक्टली, सफवान पहले से तैयार था, हौला समरीन भी तैयार थी। आलोक गलत हो गया इस बार, सरफराज गलत है, अरीब गलत है, इमरान गलत है, सहला इम्तियाज बहुत दिनों बाद वापस लौटी है, बैक टू पवेलियन, फातिमा गलत है, गुलाम। इनफैक्ट द करेक्ट आंसर ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता ही होगा, ये बात को बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं कि नवाब सर का अगर चॉकलेट सवाल है या किडनी सवाल है तो अपने में कुछ ना कुछ तो यूनिक बात रखता है दोस्तों, है ना, बिल्कुल रखता है। तभी आप लोग, बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं। किडनी में डालने वाली बात क्या है? ये ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 से ज्यादा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है 90 से ज्यादा है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन को हम साइड को आगे बढ़ाते हैं और इस पे 90 डिग्री डालते हैं, 90 डिग्री डालते हैं। अब इसका जो एरिया होगा, सुनना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसका एरिया बेसिकली आप ये वाला एरिया जानना चाह रहे हो ना सर, ये वाला एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का तो एरिया चाहिए ना आपको। देखो मैं एक प्रूफ करा दे रहा हूं आप लोगों की, ये आपके लेवल का बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे मार्क आते हैं, ठीक है? उसका एरिया क्या बोलेंगे वो, ठीक है? अच्छा, आंसर जो इसका पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, आंसर कौन सा होगा? तो आंसर लोगों ने इसका कहा है, आंसर सी कहा है किसी ने, ठीक है? अच्छा एक बार मैं देख भी तो लूं, क्योंकि आंसर सी नहीं है इसका, मेरे को लगा आंसर ऑप्शन में सी है, आंसर इसका करेक्ट बी है, इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज बॉम्बे। तो सफवान गलत है, हौला भी गलत है, आलोक सही है, सरफराज गलत है, बिलाल गलत है, अरीब सही है, इमरान सही नहीं है, सहला भी गलत है, फातिमा सही है ना, बी सही है इसका करेक्ट आंसर। अब मैंने देखा है ऑप्शन को सही से, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका द करेक्ट आंसर इज बी। देखो कैसे एरिया जो होगा ना, इसका एरिया कैसे होगा, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन गया, तो बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ AM इनटू इसका पूरा लेंथ MC। ये वाले ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया अगर हम माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, तो हाफ छोटा वाला ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना हो जाएगा MB, और हाइट कितना हो जाएगा AM।
एकदम सही सर। हाफ और एम दोनों जगह कॉमन है सर, तो हाफ एम कॉमन ले लिया, तो बचा कितना एमसी और बचा कितना एमबी। और इस सर एमसी लेंथ में अगर हम एमबी लेंथ माइनस कर देंगे तो कौन सा लेंथ बचेगा बच्चों, ये वाला लेंथ बचेगा। और यही वाला लेंथ तो हो गया हाफ ए एम इंटू बीसी, है ना, हाफ ए एम इंटू बीसी। ये बहुत खास बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की, जो अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं। सर सही वालों से एक्सप्लेनेशन मांगो, कोई बात नहीं मनीष, सही वाले उम्मीद है सही सोच के दिए होंगे जवाब। सैफ कह रहा है अगर तुम्हारा किडनी सवाल में आंसर ए आ रहा है तो बी मारो, और अगर बी आ रहा है तो डी मारो, ये उसका तुक्का बनाया हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, तो जल्दी से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उतार लीजिए आप, जब तक मैं सोच रहा हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड एक दो सवाल और करा दूं आपको, जो मेरे को लगे कि अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपको कोई ट्रायंगल से रिलेटेड अच्छा सवाल हो तो चलो ट्रायंगल से रिलेटेड अगर यहाँ अच्छा सवाल नहीं हो, यहाँ कुछ हो तो शायद, है ना। आप जल्दी से उतार लीजिए फॉर्मूला को, तो जरा हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज क्वाड्रिलेटरल भी निपटाना है मेरे को ना, क्वाड्रिलेटरल भी निपटाना है। ट्रायंगल से रिलेटेड कोई अच्छा सवाल है क्या? ओह क्यों ना हम वही सवाल करते हैं, 2020 वाला सवाल देते ना यार मेरे को, कोई व्हाट्सएप कर दो जरा, मोबाइल क्या है सर मेरा, 2020 में जो ट्रायंगल वाला आया पाइथागोरस थ्योरम वाला सवाल, वो मेरे को कोई भेज देना, मेरे को पैम्पलेट नहीं मिला, वही वाला सवाल कर लेते हैं, अच्छा रहेगा वो। मेरे को वाइज ऐप ने एक प्राइज दिया है आज, वाइज ऐप वालों ने एक प्राइज दिया है। प्राइज क्या दिया है? नवाब साकिब इब्राहिम द एंगेजिंग टीचर, मोस्ट डिस्कशन, सबसे ज्यादा डिस्कशन मेरे नाम पे पूरे इंडिया में, इंडिया में, हाँ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्कशन, ठीक है, नवाब सर करते हैं। मेरे चैट में 15,000 से ज्यादा कमेंट्स है मेरे वाइज ऐप में, डिस्कशन वाले में, डिस्कशन वालों में सबसे ज्यादा कमेंट है माशाल्लाह। तो मेरे सर को उसमें भी सबसे ज्यादा कमेंट हमारे ही होंगे। हाँ सबसे ज्यादा तो तुम ही लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, ये तो बात एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग, सही है। 15,000 कमेंट्स, ओ माय गॉड, ठीक है। हम्म सर चैट ऑफ कर दे। तो किसको करना मेरे को? 1 मिनट ना, चलो चैट ऑफ कर दें। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दिया है, मैं देखो अपना प्राइस सुन के ना मैं खुद फूले ना समा रहा था। कहाँ है, किसने भेजा मेरे को? सोफी ने भेजा है, हाँ सोफी ने भेज दिया। चलो एक सवाल करते हैं ना, ये सवाल था, इन द गिवन फिगर AC, है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी अच्छा यूज है, ठीक है। A चचा हैं, D बहन जी हैं, यहां से लेके भाई साहब B गिर गए, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। ये H हाइट दे दिया, ये टोटल लेंथ को 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। काम का डेटा सब मैं फिगर में डाल देता हूँ, है ना। AC आपको दे रखा है, ये C है, AC 12 फिगर में दे दिया है सर। BC 6, कहाँ है B, ये BC चचा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और AD 8 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, और ये H आपसे क्या पूछा है? देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड द वैल्यू ऑफ H। ABC ट्रायंगल का, अच्छा ABC
अच्छा बहुत शानदार, अरे बहुत शानदार। तो सच में आज आदित्य की बात मानी गई, उसने कहा कि सर वो सवाल करा दीजिएगा। तो ये वो ट्रायंगल है। अगर आपने थोड़ा बहुत मेरी कुछ कहानियां, मेरी मनोकामनाएं, मेरी बातें, मेरे मेरे शब्द सही से सुने होंगे तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आपसे पूछा गया एरिया, एरिया ट्रायंगल ABC, और आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ एच क्या है रिस्पेक्टिवली, बोल बताना है आपको। 22 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 23, 24 सेंटीमीटर, सेम है एंड 4, 4, 6 सेंटीमीटर। चले आंसर। आंसर बताएं जरा, अच्छे गुड गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सुहेल, किसी का रिक्वेस्ट आया? अच्छा, एक और रिकॉर्ड है मेरे नाम, सुन ले आप लोग, एक और रिकॉर्ड है, वाइज ऐप वाले मेरे को बता रहे हैं। मेरे भी रिकॉर्ड रैंक 2 था, नंबर ऑफ स्टेट, सबसे ज्यादा टेस्ट कराने वाला मैं ही बंदा था, रैंक 2 पे था मैं। इतने टेस्ट मैंने कराए, इतने टेस्ट कराए आप लोगों के कि रैंक 2 में था मैं, सोच लो आप। सर आगाज 2.0 में अब तक 50 टेस्ट हो चुके हैं। 50? अभी कितने, अभी सोच लो खत्म होते होते कितने हो जाएंगे। सही बात है। चलो और कुछ प्राइज राइज पता नहीं क्या मिला है, वैसे उन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रखा है, बातें हुई हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट सजेशन मैं ही देता हूँ उनको। बहुत सारी चीजें वाइज ऐप में जो इम्प्रूव हुई है वो मेरे वजह से, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हुई है, मैंने उनको बहुत सारे आइडियाज दिए, बहुत सारे। प्लीज बता दीजिए। और सर अब क्या, डीपीटी तो चलते रहेंगे, ऐसे कुछ थोड़ी है, ये तो पता ही है आपको। सालिक कौन से बैच में, बोल तुलु बैच में परेशान हो रहा, तुलु नहीं है सर। सर प्लीज डेट बताएं दीजिएगा कौन सा, यूट्यूब पे हम नहीं बताएंगे किसी को। अरे ये तो हम मानते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने भी बहुत, हाँ इमरान मान रहा हूँ, तुम लोगों ने भी थोड़ा बहुत दिया है, बहुत नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के कंट्रीब्यूशन से मैंने बहुत सारी चीज सीखी है। चलो चैट सेक्शन ऑफ, क्योंकि मैं इस सवाल का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है, सवाल का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। सर डेट बता दीजिएगा, मोटिवेशन आने, मैंने बता दिया ना डेट, आपके अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्ट में है, ठीक है, अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्ट में, बस यही काफी है आपके मोटिवेशन के लिए। चलो अच्छी बात है। हाँ, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ इस सवाल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इस सवाल पे जाएंगे। ओ माय गॉड, टाइम होने वाला है, आज मैं सोचा था कोऑर्डिनेटर भी फिनिश करूंगा, कैसे काम चलेगा भाई, इतने लंबे लंबे सवाल अगर करने लगे तब तो हो गया फिर। सर कैसे करेंगे इस सवाल को, सर ईबी 90 दे रखा होगा ना, ईबी 90 दे रखा होगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम ये x कह के इस भाई साहब को x कह के पाइथागोरस थ्योरम चला ले तो ये x मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 है, ये 6 है, ये पता नहीं मेरे को x, एक बार देख लो तुम लोग ने ऐसे ही किया है कि नहीं, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है, जरा देख लो तुम लोगों ने भी ऐसे ही तो किया है या कोई और तरीके से किया है। यही है ना, x माना होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम चलाया होगा, ठीक है। नहीं, बिलाल ने किसी और तरीके से किया, कैसे किया होगा बिलाल? ये 12 है, h है, और कौन तरीका होगा?
6 मल्टीप्लाई इंटू 4 इज 24, 6 मल्टीप्लाई इंटू 4 इज 24। तो उससे क्या लेने देना? हाँ बिलाल बोलो दोस्त, माइक ऑन कर रहा हूँ तेरा। सर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, हाफ BC इंटू AM डायरेक्ट लगा दिया था, उससे आंसर आ गया था। वो AD डायरेक्ट आंसर जो आपका ये कराया है अभी इसमें कितने कसम सवाल से में? यार क्या दिल जीता है भाई कसम से तूने, इसलिए मैं कह रहा हूं थैंक यू कसम से भाई। मैं अपने बूस्टर में ये सॉल्यूशन नहीं सोचा हूं, मैं भी इस बूस्टर में सॉल्यूशन को इसी अंदाज में किया हूं, जबकि ये एकदम सिंपल दिख रहा है सर। अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दैट कैन इजिली बी कैलकुलेटेड बाय हाफ बेस 6 और इनटू ये रहा इसका हाइट 8, तो 6 इंटू 8 से बड़े आराम से आंसर 24 निकल के आ गया। अब मुझे ये नहीं पता ये हाइट कितना है, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये बात सिखाई। अगर इधर से हाइट निकालना है तो कोई बात नहीं, इसको बेस मान लो, तो हाफ भाई साहब ये, और बेस हो गया भाई साहब 12। चल कहीं नहीं रहा, भावनाओं में बह गया लग रहा है। तो हाफ बेस हो गया भाई साहब 12 और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया h, और इधर से निकल के आया 24, तो फट से 12 दूनी 24, हाइट निकल के आ गया 4। क्या शानदार सॉल्यूशन बताया दोस्त, क्या शानदार। +2 मार्क्स फॉर बोनस मार्क्स फॉर, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बूस्टर में जाएगा है ना, तो बोनस मार्क्स फॉर बिलाल। अगले वाइवा में याद दिलाना बिलाल, तेरा 2 मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड तो ये बूस्टर से देख लेना सॉल्यूशन, पाइथागोरस थ्योरम चलाओ, x निकालो, x पता, तो x के बाद फिर आप एरिया बड़ा ट्रायंगल में से एरिया छोटा ट्रायंगल घटा दो तो आंसर आएगा। खामोखा है वो। लो इसने सॉल्यूशन भेज दिया, मैंने भी किया, मुझे भी बोनस चाहिए। जकरिया कैसे किया मतलब नहीं है, किसने पहला जवाब दिया उसमें मतलब होता है। हाँ रौनक बोलो। मैं हमेशा यूनिक वालों को अप्रिशिएट करता हूँ। सर आपने बेस 12 के लिए 6 क्यों नहीं लिया सर आपने बेस? क्योंकि मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग हाइट पूछी गई है रौनक, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट पूछी गई है। ओके सर। तो बेस तो यही बनेगा ना, हाइट वर्टेक्स के अबाउट नहीं होता है, हाइट जहां पे साइड के बीच में गिर रहा है वो हाइट होता है हमारा। ओके सर। समझ गया? तो बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी जस्ट पढ़ा। अब देखो ये सवाल मैंने रैंडम, आपको जो भी सवाल मैंने कराए ना वो मैंने अपने ऑथेंटिक सवाल कराए, बेसिक सवाल। मैं कोई किताब पढ़ के नहीं आया, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट रैंडम की बच्चों को यहाँ पे सवाल ये पता होना चाहिए, ये अच्छा सवाल है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये पता होना चाहिए जो भी मैंने कराया हुआ सवाल यहाँ पे। ये तो एनसीईआरटी का खुला हुआ इसलिए करा दिया, और ये आपको पता अच्छा सवाल लगा, याद आ गया मेरे को, और इसके बाद पे इसलिए मैंने ये कराया। नहीं अरीब ऐसा नहीं आया, नहीं था, चाह रहा था मैं। एक ऑप्शन में 2 आंसर कहाँ है यार? 24 और 2। अच्छा 2 आंसर क्यों है फातिमा? इसलिए है ना क्योंकि आपसे एरिया भी पूछा गया है एंड हाइट h भी पूछा गया, एरिया भी पूछा गया और हाइट h भी पूछा गया। अबूजर इमाम का कहना है सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक, क्या मजेदार बात बोली है इसने कि सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा सकते हैं, ये भी एक अपने में बहुत शानदार। सच में अबूजर इमाम की अगर आप लोग ट्रिक सब लोग जान रहे हो ना, सोचो आज सच में ये भी एक बहुत शानदार है। लो सुनो आप, अबूजर इमाम को +2 मार्क्स अबूजर इमाम के लिए, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा हूं कि यहाँ पे ट्रिक चलने वाला है, सोच ही नहीं रहा हूं, इसने मेरे को हिंट दे दिया सर ट्रिक से भी तो बन सकता है। देखो कैसे, सुनो आप। नहीं आता हो कोई बवाल, नहीं आता हो कोई बवाल, नवाब सर का याद करना सवाल। नहीं आता हो कोई बवाल तो नवाब सर का याद करना वो सवाल। कौन सा सवाल? ये से सवाल कि सर अगर ये आंसर है, सोचना ऑब्जेक्टिव ट्रिक का एक एडवांस वर्जन, अगर ये आंसर है तो अगर ये आंसर है यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 22 है। हाँ सर 22 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट हो कितनी आएगी? हाफ बेस 12 और हाइट h कैलकुलेट किया सर, बिल्कुल 6 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। और अगर ये एरिया है तो एरिया हो गया 23, हाइट हाफ बेस है 12 और हाइट हो गया h, यहां से कैलकुलेट करेंगे सर तब भी आंसर नहीं आ रहा है 4। और अगर एरिया है सर 24 तो हाफ बेस 12 कैलकुलेट कर चुके, बिल्कुल आंसर आ रहा है 4, और यहाँ पे बिल्कुल 24 पे 6 नहीं आएगा, परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ना आता हो कॉन्सेप्ट तब भी करके आता सर ये तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक से ज्यादा ये है, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक है। एलिमिनेशन नहीं है दोस्त, ये ऑप्शन सर को हम लोग यूज, यहाँ एलिमिनेट कर दे रहे हैं ऑप्शन डायरेक्ट। सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक में तो देखो कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव ट्रिक ना आपको एलिमिनेशन ट्रिक जैसा लगता है,
तो दोनों को हम, क्योंकि ऑप्शन को यूज करना इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक, हम ऑप्शन को यूज किए और एलिमिनेट कर दी। अगर ये सही होता तो ऑप्शन को यूज किया मैंने, ये सही है तो ये बात आनी चाहिए थी। कितनों ने हैंड रेस करना, कितनों ने ऐसे सोचा था कि हाँ सर ये काम भी कर सकते थे, अबूजर इमाम ने सोचा है ये बात, तो अपने बहुत बड़ी बात है। इतने लोग, अबे ऐसा हो ही नहीं सकता है, झूठ मत बोलियो, कसम से बीबी सर भाग जाएगी। क्वेश्चन सोचा ही नहीं था सर, क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ गया। अगर झूठ बोला तो शादी के बाद बीबी भाग जाएगी, बता दे रहा हूं सच में एकदम, अगर झूठ बोल रहे हो तो। हाँ सही है, चलो ठीक है, हाँ सही बात, चलो अच्छा है कि तुम लोग झूठ ना बोल रहे हो। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। ठीक है शुरू करते हैं आगे का पार्ट। ठीक है दोस्तों जल्दी आगे का पार्ट ना, आज फॉर्मूला खत्म, उसमें कुछ फॉर्मूले क्वाड्रिलेटरल में नहीं है। ठीक है, मारेंगे दूसरी शादी करें, इतना मारेंगे ना। अच्छा आज ऐसा करते हैं ना, आज ना ये इसी वक्त में छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल नहीं, आज नहीं छोड़ता हूँ, अभी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले याद करा देता हूँ तुम लोगों को। एक मिनट, क्वाड्रिलेटर के फॉर्मूले याद करा देता, कल सवाल करेंगे क्वाड्रिलेटर पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वाड्रिलेटर, सबसे ज्यादा सवाल मेरे को क्वाड्रिलेटरल पे दिख रहा है, वैसे सबसे जल्दी क्वाड्रिलेटर के सवाल ही बनते हैं। ठीक है एसएस लेना है, ले लो जल्दी सा, पहले पेज का एसएस, पहले पेज का एसएस, दूसरे पेज का एसएस, तीसरे पेज का एसएस। ऐसा करते ना, आज छोड़ देता हूं मैं, आज छोड़ देता हूं। ठीक है आज इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि ना आज एक ट्रायंगल पे पूरी डीपीटी हम लोग कर सकते हैं। क्या कहते हैं पब्लिक, ट्रायंगल पे पूरी एक डीपीटी में दे सकता हूं, ट्रायंगल पे बेस्ड खाली सवाल। ठीक है खाली ट्रायंगल पे बेस्ड सवाल, 7वीं 7th क्लास आपका रिवाइज भी हो जाएगा और ये सब कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है परफेक्ट। आज 16 फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए हैं, और फॉर्मूले का कितना मजेदार पार्ट है सोचो आप। आपके टीचर पता नहीं आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ने कितना कुछ सिखा दिया आज आप लोगों को। सर आज मेरे स्कूल के टीचर आपका ऑब्जेक्टिव ट्रिक से पूरा पेपर फोड़ दिया, क्या बात है यार का, मजेदार मजेदार। राना टेंशन ना ले, तेरा डेट नहीं पता चला तुम लोग का, 11th एंट्रेंस का डेट पता चल गया मेरे को, 11th एंट्रेंस का कब होने वाला, आप लोग का डेट नहीं है, 11th एंट्रेंस का डेट आया है तो उस हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग का भी उसी के आसपास होने के चांसेस है। सर कल वाली स्टोरी कंटिन्यू कर दीजिए। नहीं मेरे को डीपीटी बनाना है, इसलिए मैं भी जल्दी छोड़ रहा हूँ, मैं स्टोरी कंटिन्यू कर दूं। कौन सा स्टोरी था कल, लोग हमसे क्वेश्चन पूछो, इतने अच्छा में वो फिर तो सर आ गए। इंटरव्यू वाला ना, इंटरव्यू वाला ना, 1 मिनट जरा रुकना मेरे को। डीपीटी कितने देर में बना सकता हूँ, डीपीटी बना सकता हूँ ना, आधा घंटे में बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है कल तुलु वाले बच्चे सुन लो, आप तुलु वाले बच्चे कल आप लोग का टेस्ट पेपर है, सॉरी आपका वाइवा 1 से 2:30 बजे के बीच में है, याद रखेंगे। आपका इसीलिए रिजल्ट नहीं बना अभी तक, सब तैयार हो चुका है, बस तुलु वाले बच्चों का वाइवा के मार्क्स लगने बाकी हैं, उसके बाद रिजल्ट फॉर्मुलेशन हो जाएगा। ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ अरीब, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बता दिया तुम लोग के भाइयों को, टेंशन ना ले, टेलीग्राम पे मैंने बता दिया है उस वाले ग्रुप में। दिमाग से पार गया, क्या बोलना चाह रहा पीयूष समझा नहीं। हाँ अरकम बोलो दोस्त, अरकम बोलो, शेयर हटाओ, शेयर स्क्रीन हटाओ। सर कल ये वाले चैप्टर से वाइवा ना लीजिएगा प्लीज सर। नहीं इससे नहीं होगा, जो तुम्हारा पुराना वाला उसी से वाइवा होगा, जो सबका सिलेबस था। यस सर ठीक। जो सिलेबस सबका वही होगा। ठीक है चलो जल्दी से आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो पर्सनल चीजें तुम लोग रिकॉर्ड कर लोगे, सब चीज इधर उधर के सवाल पूछोगे सब लोग, है ना। तो कल वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है आप लोग मेरे से, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप सर यासिर को कुछ